टू मां सरस्वती क्लासेस। आज हम लोग जो लेसन पढ़ रहे थे, बेल एंड अलार्म सर्किट का लेसन पढ़ रहे थे। अब इस लेसन में हम लोग क्या देखेंगे, अब इस लेसन में हम लोग टाइप्स ऑफ सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। बेल एंड अलार्म सर्किट वाला जो चैप्टर था उसमें सर्किटें कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। मतलब क्या, अब हमको क्या देखना है, टाइप्स ऑफ सर्किट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्किट। अब अगर सर्किट की बात की जाए कि भाई यहाँ इस वाले चैप्टर में सर्किट कितनी प्रकार की होती है, तो यहाँ पर जो है सर्किटें आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा? एक आपका जो होता है लैंप या बल्ब या फिर लाइट इंडिकेटिंग सर्किट होता है। ठीक है। दूसरा आपका कौन सा होता है? दूसरा आपका जो है बेल इंडिकेटिंग सर्किट होता है। तीसरा आपका कौन सा होता है? तीसरा मिक्स होता है। मतलब मिक्स कहने का मतलब क्या कि बेल भी होगा और आपका क्या होगा, लैंप भी होगा। बेल एंड लैंप इंडिकेटिंग सर्किट। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर बात की जाए कि लैंप या बल्ब या लाइट इंडिकेटिंग सर्किट किसे कहा जाता है, तो ऐसी सर्किट हैं जिसमें इंडिकेशन वगैरह के लिए लैंप या बल्ब का क्या किया जाता हो, उपयोग किया जाता हो, वही हमारा क्या कहलाता है, लैंप या बल्ब या फिर लाइट इंडिकेटिंग सर्किट कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा आपका क्या है, बेल इंडिकेटिंग सर्किट। ऐसी सर्किट है जिसमें इंडिकेशन वगैरह के लिए बेल का प्रयोग किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, बेल इंडिकेटिंग सर्किट कहलाता है। तीसरा आपका कौन सा, बेल एंड लैंप इंडिकेटिंग सर्किट। ऐसी सर्किट है जिसमें इंडिकेशन के लिए बेल के साथ साथ लाइट का भी अगर अरेंजमेंट हुआ हो तो उस प्रकार की सर्किटों को हम लोग क्या बोलेंगे, बेल एंड लैंप इंडिकेटिंग सर्किट बोला जाएगा। ठीक है। अब यही हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब सबसे पहले इसमें हम पहला पढ़ेंगे। अब पहले के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, अब इसके अंतर्गत जो है हम लोगों को देखना क्या है, अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर जो लैंप होगा, जो इंडिकेशन के लिए हम इस्तेमाल किए हुए हैं, उसको सिंगल पोल स्विच के द्वारा किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है ना। उसका इंडिकेशन सिंगल पोल स्विच के द्वारा कैसे कराएंगे, तो कहने का मतलब पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंगल पोल स्विच अरेंजमेंट। ठीक है ना। मतलब क्या चीज कि यहां पर जो लैंप होगा, लैंप के इंडिकेशन के लिए सिंगल पोल स्विच का क्या करेंगे, अरेंजमेंट करके देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरा क्या देखेंगे, टू वे स्विच का। किसका? टू वे स्विच अरेंजमेंट। अब यहां पर हम लोग जो है सिंगल वे स्विच का प्रयोग ना करके टू वे स्विच का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर इंडिकेशन के लिए जो लैंप लोगे, इंडिकेटिंग लैंप लोगे, यहाँ पर 2 इंडिकेटिंग लैंप का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा और उनका ऑपरेशन जो है टू वे स्विच को लगा करके देखा जाएगा कि किस तरीके से करते हैं। अब तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका जो है वो पुश स्विच अरेंजमेंट है। कौन सा है? पुश स्विच अरेंजमेंट है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपको क्या देखना है, अब इसके अंतर्गत आपको सिंगल पोल स्विच या सिंगल वे स्विच और टू वे स्विच का प्रयोग ना करके हम लोग क्या करेंगे कि पुश स्विच का प्रयोग करके जो है इंडिकेटिंग लैंप के ऑपरेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि सिंगल पोल स्विच अरेंजमेंट। सिंगल पोल स्विच अरेंजमेंट। अब यहां पर एक ही इंडिकेटिंग लैंप होगा और उस इंडिकेटिंग लैंप के ऑपरेशन के लिए हम लोग एक सिंगल वे स्विच का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब इस प्रकार की जो भी सर्किटें हैं आपकी, उसके लिए आपको बनाना क्या क्या है, सब पिछले जैसा आप लोगों ने बनाया। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सिमेट्रिक डायग्राम बनाएंगे। दूसरा आपका क्या बनेगा, दूसरा आपका मल्टी लाइन डायग्राम बनाया जाएगा। तीसरा आपका क्या बनेगा, तीसरा आपका जो है सिंगल लाइन डायग्राम बनेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है और सिंगल पोल स्विच अरेंजमेंट दिखाना है। मतलब क्या, एक इंडिकेटिंग लैंप होगा
और एक ही आपके पास सिंगल वे स्विच होगी। तो सिमेट्रिक डायग्राम में सबसे पहले दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, एक आपका फेज होगा, दूसरा आपका न्यूट्रल होगा। सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट और कितना 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर सिंगल वे स्विच एक लेना है, तो मैंने क्या किया, एक सिंगल वे स्विच को ले लिया, नंबरिंग कर दिया, दो टर्मिनल हैं तो 1 और 2, और एक इंडिकेटिंग लैंप लेना है, मैंने एक इंडिकेटिंग लैंप ले लिया। अब इसके भी कितने टर्मिनल, दो ही टर्मिनल होंगे। अब क्या करना है, इनको जो है जोड़ना है। तो एक फेज का एक जो सिंगल वे स्विच है एक टर्मिनल से संयोजित कर दिए, जबकि जो दूसरा वाला बचा हुआ टर्मिनल था उसको इंडिकेटिंग लैंप से ला करके संयोजित कर दिए। इसका दूसरा सिरा न्यूट्रल से ले जा करके संयोजित कर दिया गया। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपका, वही आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डायग्राम कहलाएगा। और देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है सिंगल पोल स्विच। यहाँ पर जो स्विच हम लोग प्रयोग किए हैं सिंगल वे स्विच है या सिंगल पोल स्विच है, इसीलिए जो है इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन जो आपको दिख रहा है वो तो सिमेट्रिक डायग्राम है। और किसका सिमेट्रिक डायग्राम है, आपका सिंगल पोल स्विच अरेंजमेंट करके जो है हम लाइट इंडिकेटिंग सर्किट को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसी को देख करके आपको क्या करना, मल्टी लाइन डायग्राम बनाना। मल्टी लाइन डायग्राम में सबसे पहले क्या चीज, एक सिंगल वे स्विच आपने क्या किया, ले लिया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर सप्लाई अवेलेबल थी, एक फेज था एक न्यूट्रल था, और आपको क्या है, एक इंडिकेटिंग लैंप है। इसी का तो ऑपरेशन देखना है, तो मैंने एक इंडिकेटिंग लैंप को क्या कर लिया, दर्शा दिया। यहाँ कहीं पर जो है मेरा क्या था, इंडिकेटिंग लैंप था। अब देखो, अब फेज का एक तार आया है इस सिंगल वे स्विच के पहले वाले टर्मिनल से संयोजित है, तो मैंने लेकर के आया सिंगल वे स्विच के पहले वाले टर्मिनल से संयोजित कर दिया। सिंगल वे स्विच का दूसरा टर्मिनल इस इंडिकेटिंग लैंप के साथ संयोजित कर दो, तो ले गए संयोजित कर दिए। जबकि इसका दूसरा सिरा न्यूट्रल के साथ संयोजित है, तो ले गए संयोजित कर दिए। ठीक है, अब इसी को देख करके आपको क्या बनाना है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। तो मैंने सिंगल लाइन डायग्राम स्विच विथ स्विच बोर्ड मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक ही लाइन में मैं क्या करूंगा, इनको रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब जहां पर जितने भी वायर्स हैं गिन करके आप क्या कर लो, लिख दो 1 2, तो इधर कितने 2, यहाँ पर कितने वायर 1 2, तो नंबरिंग करो। यहाँ पर कितने वायर 1 2, तो यहाँ पर कितने वायर 2। तो ये आपका क्या हुआ, सिंगल पोल स्विच अरेंजमेंट करके आपने सिमेट्रिक डायग्राम बना दिया, मल्टी लाइन डायग्राम बना दिया और सिंगल लाइन डायग्राम बना दिया। अब इसके बाद क्या चीज, अब आपका जो है डबल पोल स्विच अरेंजमेंट हम करेंगे। तो अब डबल पोल स्विच अरेंजमेंट को यहां पर दिखाने के लिए ये कहना क्या चाहता है कि आपके पास एक क्या होगा, अब यहां पर जो स्विच आप प्रयोग करो वो कैसा प्रयोग करना है, आपको 2 वे स्विच प्रयोग करना है। ठीक है, या फिर डबल पोल का जो स्विच है आपको यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। और उसके साथ साथ आपके पास जो यहाँ पर इंडिकेटिंग लैंप होंगे वो 2 इंडिकेटिंग लैंप होंगे, और उन्हीं का ऑपरेशन करके आपको क्या करना है, दिखाना है। जैसे फॉर द एग्जांपल 2 लैंप हैं आपके पास, ठीक है, और एक लैंप आपका लाल है, दूसरा लैंप आपका क्या है, हरा है। तो जैसे 2 वे स्विच का आप प्रयोग कीजिए। अब उसी 2 वे स्विच की सहायता से इस प्रकार का ऑपरेशन कीजिए कि जो आपका लाल कलर का बल्ब है जब वह इंडिकेट करे तो मतलब क्या चीज की प्रवेश वर्जन है, जबकि अगर आने की अनुमति देने के लिए जो है अगर हमको सर्किट को उसी में दिखाना हो तो हम क्या करें कि 2 वे स्विच को ही ऑपरेट करें, जिसके कारण हरा बल्ब मेरा क्या कर जाए, इंडिकेट कर जाए, जिससे अनुमति मिल जाए किसी को कि भाई हाँ अंदर आ सकते हो आप। ठीक है, तो अब देखो उसी के लिए हमको क्या बनाना है, फिर से वही सारी चीजें हमको क्या बनाना है, सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है। दूसरा आपको क्या बनाना है, मल्टी लाइन डायग्राम बनाना है। तीसरा आपको क्या बनाना है, तीसरा आपको जो है सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो अब देखो सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लो, एक आपका फेस है, दूसरा आपका क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट और कितने हर्ट्ज की, 50 हर्ट्ज की। ठीक है, अब यहां पर अब इन्हीं के बीच में तो हम लोग क्या करते थे कि अपना स्विच वगैरह और जो इंडिकेटिंग लैंप वगैरह है उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो आइए रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो स्विच मैंने लिया 2 वे स्विच ले लिया, नंबरिंग कर दिया 1 2 3, 1 वाला मेरा क्या है, कॉमन है। ठीक है ना, अब उसके बाद 2 इंडिकेटिंग लैंप लेना है हमें, तो मैंने क्या किया, एक इंडिकेटिंग लैंप यहाँ पर देखो दिखा दिया, दूसरा वाला यहाँ पर दिखा दिया, और इनके भी जो है कितने टर्मिनल होंगे, 2 टर्मिनल होंगे, मैंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसमें से मेरा एक रेड है और दूसरा वाला मेरा कौन सा है, ग्रीन वाला है। अब देखो कनेक्शन प्रोवाइड करना कैसे करेंगे, फेज से एक वायर लेकर के आए, 1 से संयोजित कर दिए, जबकि ये जो 2 वे स्विच है इसका 2 टर्मिनल अभी खाली है, एक टर्मिनल से मतलब दूसरे वाले टर्मिनल से मैंने क्या किया कि एक बल्ब को एक सिरे को संयोजित कर दिया, जबकि बल्ब के दूसरे सिरे को मैंने न्यूट्रल से संयोजित कर दिया।
अभी भी जो 2 वे स्विच है उसका एक टर्मिनल अभी और बचा हुआ है, यहाँ पर तीसरा वाला टर्मिनल अभी बचा हुआ है। तो अब इसके सिरे को ले जाकर के मैं किसके साथ संयोजित कर दूंगा, इसके सिरे को ले जाकर के मैं इंडिकेटिंग लैंप, जो दूसरा इंडिकेटिंग लैंप है उससे ले जाकर के संयोजित कर दूंगा, जबकि इंडिकेटिंग लैंप का जो दूसरा सिरा है उसको न्यूट्रल से ले जाकर के संयोजित कर दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार अभी इसके ऑपरेशन को भी इजीली क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। मतलब अगर प्रवेश वर्जित दिखाना है तो अभी इस पोजीशन पर तो जो है प्रवेश वर्जित, क्योंकि रेड बल्ब तुम्हारा ऑपरेट रहेगा। फिर अगर अनुमति देना है तो अब यहीं से आप क्या करोगे, यहां से जैसे इस स्विच को ऑपरेट करोगे तो इस पोजीशन पर आएगा। इस पोजीशन पर जैसे आएगा अब ये रेड बल्ब आपका बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा या क्यों ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सर्किट यहाँ से ब्रेक है, जबकि ये ग्रीन कलर वाला जो बल्ब है आपका क्या करेगा, इंडिकेशन प्रोवाइड करेगा। क्यों इंडिकेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अब इसका पाथ आपका क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी सर्किट को इजीली क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने स्विच कौन सा प्रयोग किया है, 2 वे स्विच का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए इसे बोला जाता है डबल पोल स्विच अरेंजमेंट भी बोला जाता है। अब आपको क्या बनाना है, मल्टी लाइन डायग्राम बनाना है। मल्टी लाइन डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्विच को रिप्रेजेंट करना है। तो 2 वे स्विच था, मैंने 2 वे स्विच को क्या कर लिया, यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब देखो, अब चाहो तो इस 2 वे स्विच के पोजीशन को आप क्या कर सकते हो, आप 2 वे स्विच के पोजीशन को आप चेंज भी कर सकते हो और चाहो तो बिल्कुल ऐसे ही रख सकते हो। तो चलो ठीक है, पहले पोजीशन ही चेंज करवा दो। मैंने बोला था कि जब जैसे ये 2 वे स्विच है उसको क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। तो लो मैंने क्या कर दिया, घुमा दिया। ठीक है ना, मैंने घुमा दिया। अब जैसे घुमाओगे ये 3 कहां पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 2 कहां पर चला आएगा, नीचे चला आएगा। और 1 कहां पर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब 1 वाला 2 से कॉन्टेक्ट लगा हुआ है, मैंने 1 को 2 से दिखा दिया और 1 2 3 क्या है, डॉटेड 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 से दिखा दिया। ठीक है, अब यहां पर आपका फिर मेरा क्या है, यहां पर जो है 2 इंडिकेटिंग लैंप है, मैंने 2 इंडिकेटिंग लैंप को क्या कर दिया, दर्शा दिया। क्लियर है। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अब यहां पर मेरे पास सप्लाई अवेलेबल था, एक फेज था, दूसरा आपका क्या था, न्यूट्रल था। अब फेज का एक सिरा आएगा और इस स्विच के पहले वाले टर्मिनल से क्या होगा, संयोजित होगा। मैंने क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। अब उसके बाद फिर मेरा क्या है, फिर मेरा देखो यहां से जो दूसरा वाला टर्मिनल है वो एक बल्ब के साथ या एक लैंप के साथ क्या है, संयोजित है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है यहां से एक वायर निकाला। वायर को निकालने के बाद मैंने क्या कर दिया कि यहां से लाइन आप सीधी खींचो। मैंने यहां से दूसरे से एक वायर निकाला। वायर को निकालने के बाद एक बल्ब के साथ ले जाकर के मैंने क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। ठीक है ना, जबकि जो इसी स्विच का जो एक टर्मिनल और बचा हुआ है तीसरा, वो दूसरे वाले किसी और दूसरे वाले इंडिकेटिंग लैंप से क्या है, संयोजित है। तो मैंने क्या किया, यहां से भी एक वायर को निकाला। निकालने के बाद जो है मैंने क्या कर दिया, एक जो मेरा इंडिकेटिंग लैंप था उससे ले जाकर के संयोजित कर दिया। अब न्यूट्रल के साथ संयोजित करना है इन्हीं को। तो मैंने क्या किया कि यहां से न्यूट्रल लेकर के आया और लाने के बाद मैंने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पर जो पहला बल्ब था उसके साथ संयोजित कर दिया। अब यहीं से मैंने क्या किया कि फिर न्यूट्रल वायर के लिए एक लूप बनाया। अब लूप बना के अगले वाला जो बल्ब था उसके साथ मैंने संयोजित कर दिया। इसी मेथड को क्या बोला जाता है, लूपिंग मेथड भी बोला जाता है। क्लियर है। अब इसमें ये जो दूसरा वाला था जिस बल्ब से जुड़ा हुआ था वो रेड था, मैंने आर लिख दिया और इधर मैंने क्या लिख दिया, जी लिख दिया। क्लियर है। अब सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, बिल्कुल इसी को देख करके आप बना दीजिए। स्विच विथ स्विच बोर्ड बनाना है तो मैंने इस तरीके से बना दिया और जैसे दिख रहा था बिल्कुल उसी तरीके से मैंने क्या कर दिया, दर्शा दिया। यहाँ पर 2 इंडिकेटिंग लैंप था, दर्शा दिया। इधर कितने वायर हैं, इधर 2 वायर हैं, मैंने 2 लिख दिया। इधर कितने वायर हैं, 3 वायर हैं, मैंने 3 लिख दिया। यहाँ पर कितने वायर हैं, 1 2 3 हैं तो मैंने 3 लिख दिया। यहाँ पर कितने वायर हैं, 1 2 3 हैं तो मैंने 3 लिख दिया। जबकि यहाँ पर कितने वायर हैं, 2 वायर हैं तो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पर कितने वायर हैं, 2 वायर हैं तो मैंने 2 लिख दिया। तो ये आपका क्या बन गया, डबल पोल स्विच अरेंजमेंट का आपका सिमेट्रिक डायग्राम बन गया, मल्टी लाइन डायग्राम बन गया और ये सिंगल लाइन डायग्राम बन गया। ठीक है। तो अब आपको जो है पुश स्विच अरेंजमेंट देखना है। अब पुश स्विच अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या चीज कि अब यहाँ पर सिंगल वे स्विच और 2 वे स्विच का आपको प्रयोग नहीं करना है, आपको उनके स्थान पर किसका प्रयोग करना है, पुश स्विच का प्रयोग करना है। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको क्या देखना है कि यहाँ पर पुश स्विच अरेंजमेंट हम किसका करेंगे, हम पुश स्विच अरेंजमेंट जो है चोर परिपथ या फिर तिजोरी सेफ्टी
सिस्टम के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो जो पुश स्विच अरेंजमेंट आपको करना है वो किसका करना है, वो चोर परिपथ के लिए या तिजोरी सेफ्टी सिस्टम के लिए करना है। मतलब क्या चीज कहने का, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि क्या है, आपके पास एक तिजोरी है और उस तिजोरी की सुरक्षा के लिए आपको क्या करना है, पुश स्विच अरेंजमेंट बना करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं कि किस तरीके से बनाया जाएगा। और ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका यही है कि क्वेश्चंस में बोलेगा कि चोर परिपथ, या फिर आपसे बोल सकता है कि तिजोरी सेफ्टी सिस्टम के लिए पुश स्विच अरेंजमेंट को बनाइए, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज कि इसको समझ लीजिए कि कैसे कैसे करना है। तो मान लिया कि ये आपके पास क्या था, इस तरीके से एक बिल्डिंग्स वगैरह थी, ठीक है। अब इस बिल्डिंग में आपका क्या था, आपका जो है यहाँ पर एक कमरा था, उस कमरे में आपके पास क्या थी, एक तिजोरी रखी हुई थी। इसी तिजोरी को आपको क्या करना है, बचाना है, ठीक है। तो किस तरीके से बचाओगे, अब देखो यहीं इसी बिल्डिंग में एक और कमरा था और ये आपका जो है ऑफिसर का क्या था, रूम था। ये आपका ऑफिसर रूम है, ऑफिसर रूम्स है, ठीक है। फिर इधर आपका क्या है, इधर आपका जो है सिक्योरिटी रूम है, ये आपका सिक्योरिटी रूम है, ठीक है। तो आपका ये आपका क्या था, लॉकर रूम था, आप ऐसे भी बोल सकते हो। यहां पर आपकी ये क्या थी, ये आपकी जो है तिजोरी रखी हुई थी, ठीक है। और इसी तिजोरी को आपको क्या करना है, बचाना है। ये जो मैंने डी दिखाया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये दरवाजे बने हुए हैं, ठीक है। और ये ऑफिसर रूम था, अधिकारी का कक्ष था, ठीक है। तो अब देखो, अब कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करना है कि भाई यहां पर आपके कितने बल्ब लगे हों, आपके 2 बल्ब लगे हों। कौन कौन से, एक आपका जो है रेड कलर का लगा हो और एक आप क्या कर लो, ग्रीन कलर का लगा लो, ठीक है। और जब नॉर्मल कंडीशन में जब कोई भी चोरी वगैरह नहीं हुई है, तब आपका ग्रीन बल्ब क्या क्या रहे, आपका ग्लो करता रहे, इंडिकेट करता रहे, जिससे अधिकारी को इस बात की सूचना मिलती रहे कि आपका यहाँ पर जो तिजोरी है वो बिल्कुल क्या है, सेफ है, ठीक है। बट मान लो कि जैसे कोई चोर वगैरह अगर आ जाए और जैसे इस तिजोरी को चोरी करने की कोशिश करे, तो इसी इंडिकेटिंग बल्ब की सहायता से आप का जो अधिकारी है उसको इंडिकेशन प्रोवाइड हो जाए। मतलब क्या कि अब ग्रीन बल्ब बुझ जाए और रेड बल्ब क्या हो जाए, ऑपरेट हो जाए, जिससे ये अधिकारी यहाँ पर बैठ करके जान जाए कि भाई अब यहाँ पर जो तिजोरी है हमारी वो सेफ नहीं है। तो इस तरीके का आपको क्या करना, अरेंजमेंट करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर जो दरवाजा था, जो तिजोरी वाला जो लॉकर रूम था, मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक NO स्विच लगा दिया है। क्या किया है, एक NO स्विच लगा दिया, ठीक है। जबकि जो अधिकारी था, अधिकारी के पास मैंने क्या किया है, एक मैंने NC स्विच लगा करके रखा है। क्योंकि मान लो कि चोरी वगैरह हो गया या कोई आफत आन पड़ी, जिससे जो है ये आपका ग्रीन बल्ब बुझ गया, रेड बल्ब ऑपरेट हो गया, तो फिर से सर्किट को इनिशियल कंडीशन में लाने के लिए भी मैंने क्या किया है कि एक NC स्विच को प्रोवाइड कराया है, ठीक है। तो अब देखो कि किस तरीके से हम बनाएंगे। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, इसी के लिए आपको एक सिमेटिक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, एक आपको सिमेटिक डायग्राम बनाना है, फिर दूसरा आपको मल्टी लाइन डायग्राम बनाना है, फिर आपको क्या करना है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले सिमेटिक डायग्राम बनाते हैं। तो कुछ नहीं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जिसमें से एक फेज होगा, जबकि दूसरा वाला आपका कौन सा होगा, न्यूट्रल होगा। सप्लाई कितनी अवेलेबल है, 230 वोल्ट की और 50 हर्ट्ज की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है पुश स्विच। अब या तो यहां पर जो NO स्विच है, अब यहां पर आप पुश स्विच का भी क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो मैंने NO स्विच का इस्तेमाल किया है, तो मैंने क्या किया कि एक NO स्विच की जरूरत पड़ी यहां पर, तो मैंने एक NO स्विच ले लिया। अब NO स्विच को अगर बनाया तो बीच में मुझे क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब यहां पर नंबरिंग कर देते हैं कॉन्टेक्ट की, 1 2 मैंने कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर मेरा एक स्विच और है, कौन सी है, NC स्विच है। तो मैंने क्या किया कि एक NC स्विच ले लिया। तो ये देखो, ये मेरी क्या हो गई, NC स्विच हो गई, ठीक है। और बीच में इसके भी फिर क्या रहेगा, त्रिभुज बना रहेगा। क्लियर है।
तो ये देखो ना NC स्विच ही है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये देखो इनके कांटेक्ट क्या है, क्लोज है, तो इसीलिए इस स्विच का नाम क्या पड़ा हुआ है, NC स्विच पड़ा हुआ है। अब उसके बाद उसके साथ साथ हमको और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमको कॉन्टेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉन्टेक्टर आपको पता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जाइज हो करके जिसमें कांटेक्ट लगे होते हैं, NO NC में बदलता है, NC NO में बदलता है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक कांटेक्टर लूंगा और उस कांटेक्टर के कितने कांटेक्ट होंगे, इसके जो है 2 कांटेक्ट होंगे। कौन कौन सा? एक NO कांटेक्ट होगा, दूसरा कौन सा होगा, NC कांटेक्ट होगा। मैंने क्यों 2 कांटेक्ट का प्रयोग किया? क्योंकि यहाँ पर 2 बल्ब मेरे क्या है, अवेलेबल है, और अगर यहाँ पर 2 बल्ब मेरे पास अवेलेबल हैं, एक बल्ब को लगातार जलते रहना है जबकि दूसरे वाले बल्ब को बुझे रहना है, तो इसीलिए जो है अगर लगातार जलते रहना है तो उसको NC से कनेक्ट किया जाएगा, और अगर बुझे रहना है तो उसको जो है किससे, NO से क्या किया जाएगा, कांटेक्ट किया जाएगा, लगाया जाएगा। तो मैंने सबसे पहले एक यहाँ पर क्या किया, कॉन्टेक्टर लिया, मैंने यहाँ पर A लिख दिया। अब इसके भी कितने टर्मिनल है, 1 है, 2 है, यहाँ पर भी क्या था, 1 था, 2 था, ठीक है। अब कितने कितने कॉन्टेक्ट, तो मैंने कहा कि 2 कॉन्टेक्ट लेने हैं, ठीक है। एक आपका क्या होगा, ओपन होगा, तो मैंने ओपन दिखा दिया, इसको A1 से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर भी 1 लिख दिया, यहाँ पर भी 2 लिख दिया। अब दूसरा वाला फिर क्या है, दूसरा आपका क्लोज वाला होगा, तो मैंने क्या किया कि ये क्लोज वाला बना लिया, इसको मैंने क्या कह दिया, इसको A2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। मैंने A2 से रिप्रेजेंट कर दिया, नंबरिंग कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया। अब 2 बल्ब मुझे लगाने हैं, तो देखो आओ 2 बल्ब लगाने हैं तो लगा देते हैं। एक बल्ब मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया, इसके भी कितने कॉन्टेक्ट, 2 कॉन्टेक्ट, जबकि दूसरे वाले इंडिकेटिंग लैंप को भी मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया। अब बस क्या करना है, कनेक्शन प्रोवाइड करना है। तो देखो किस तरीके से किया जाएगा। अब सबसे पहले फेज वायर का एक सिरा जो आपका नॉर्मली ओपन स्विच है उसके एक टर्मिनल से संयोजित कर देंगे, जबकि दूसरे वाले टर्मिनल से जो NC है उसके एक टर्मिनल से संयोजित कर देंगे। अब NC का जो एक सिरा है उसको कॉन्टेक्टर के साथ ले जाकर के संयोजित कर देंगे, कॉन्टेक्टर का जो दूसरा सिरा है उसको न्यूट्रल से ले जाकर के संयोजित कर देंगे। अब देखो उसके बाद क्या चीज कि अब इसी कॉन्टेक्टर का ये जो A1 है, मतलब क्या, जो NO कॉन्टेक्ट है उसके एक टर्मिनल से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास NO कॉन्टेक्ट था, सॉरी NO स्विच था, उसके पहले वाले टर्मिनल से ले जाकर के क्या कर दो, संयोजित कर दो। फिर अब देखो, अब यहीं से इसी NO कॉन्टेक्ट से हम क्या करेंगे, आगे भी सप्लाई चूंकि हमको प्रोवाइड करानी है तो एक वायर और निकालेंगे और उस वायर को जो NC कॉन्टेक्ट है उसके साथ संयोजित कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज, अब देखो यहां पर जो NC कॉन्टेक्ट है उसका एक टर्मिनल बचा हुआ है, उसको जो है ले जा करके मैं एक लैंप के साथ संयोजित कर दूंगा, लैंप का जो दूसरा सिरा है उसको न्यूट्रल के साथ ले जा करके संयोजित कर दूंगा। अब ये कौन सा बल्ब होना चाहिए, ये आपका जो है कौन सा होना चाहिए, ग्रीन वाला होना चाहिए। ग्रीन वाला क्यों, क्योंकि यही तो लगातार ऑपरेट होता रहेगा। देखो ना, अभी तो यहाँ पर फेज इधर से और न्यूट्रल इधर से, तो ये तो ग्लो करता रहेगा, जबकि ये जो दूसरा वाला है मैं क्या करूंगा, क्योंकि अभी मेरा जो NO कॉन्टेक्ट है उसका एक टर्मिनल बचा हुआ है, उसको जो है इंडिकेटिंग लैंप से ले जाकर के संयोजित कर दूंगा और इंडिकेटिंग लैंप का दूसरा वाला सिरा न्यूट्रल से ले जाकर के संयोजित कर दूंगा। ये मेरा कौन सा बल्ब होगा, ये रेड वाला होगा। रेड वाला क्यों होगा, क्योंकि देखो ना कि जब ये ऑपरेट होगा और जब पकड़ करके खींचे तो ये आकर के जब टच करेगा तभी जाकर के ये बल्ब क्या होगा, ऑपरेट होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, NO वाले से संयोजित किया हुआ है। और उसके साथ साथ क्या चीज कि जब आप यहां से दबाओगे, मान लो अभी देखो, अभी मान लो दबाओगे तो आपका यहां से करंट जाएगा, इसमें जाएगा, एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज होगा तो ये कॉन्टेक्ट इसको पकड़ेगा और ये वाला कॉन्टेक्ट क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो आपको लग रहा होगा कि रेड बल्ब तो जल गया, लेकिन कुछ ही क्षण के लिए जलेगा। क्यों कुछ ही क्षण के लिए जलेगा, क्योंकि इसको एनर्जी नहीं मिल रही है। इसको जब तक एनर्जी मिलती रहेगी तब तक ही यह कॉन्टेक्ट को या प्लंजर को क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट को बनाए रखेगा। तो अब इसको भी लगातार अगर सप्लाई प्रोवाइड करानी है तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास यहाँ पर NO कॉन्टेक्ट था, अब इस NO कॉन्टेक्ट के दूसरे वाले टर्मिनल से एक वायर मैंने और निकाला और उस वायर को ले जाकर के जो है, जो यहाँ पर NO स्विच था उसके साथ मैंने क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। अब इसके ऑपरेशन को देखो, इजीली समझ सकते हो। अभी देखो कोई भी चोरी नहीं हो रही है,
तो आपका ग्रीन बल्ब क्या करेगा, ग्लो करता रहेगा। अधिकारी के रूम में ग्रीन बल्ब लगा हुआ है, वो ग्लो करेगा, तो आपका अधिकारी जो है एकदम निश्चित रहेगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन बल्ब क्यों आपका ग्लो करेगा, क्योंकि देखो फेज इधर से मिल रहा है, न्यूट्रल इधर से मिल रहा है, सर्किट देखो क्या है, कंप्लीट है, तो इस वजह से ग्रीन बल्ब ऑपरेट करेगा, ठीक है। जबकि रेड बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि देखो सर्किट ब्रेक है, इधर से फेज वेज तो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ये रेड बल्ब ऑपरेट नहीं करेगा। मान लो कोई चोर आया, घुस गया, घुसा, जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा, एनो स्विच लगा हुआ है, और यही एनो स्विच जो है आपका जा करके क्या करेगा, टच होगा कांटेक्ट से, और जैसे ही टच हुआ आपकी क्या होगी, यहां से करंट फ्लो करेगी, इस रास्ते से आएगी और कॉन्टेक्टर में जाएगी, या कॉन्टेक्टर में जैसे जाएगी कॉन्टेक्टर आपका क्या होगा, एनर्जाइज होगा, और जैसे ये एनर्जाइज होगा, इसी के तो ये कॉन्टेक्ट है, प्लंजर से क्या करेगा, पकड़ करके खींचेगा, और ये एनओ कांटेक्ट एनसी में बदल जाएगा, और एनसी कांटेक्ट किस में बदल जाएगा, एनओ में बदल जाएगा। क्लियर है। अब देखो अब क्या होगा, फिर ये तो एनओ स्विच नॉर्मली ओपन है, जैसे ये टच होगा फिर आपका जो है ये अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। अब देखो यहां से क्या होगा, अब तो आपका रेड बल्ब ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा, क्योंकि इसकी सर्किट क्या है, कंप्लीट है, फेज इधर से मिल रहा है, न्यूट्रल इधर से मिल रहा है, करेगा। और उसके साथ साथ ये कॉन्टेक्टर जो है वो लगातार आपका क्या रहेगा, एनर्जाइज होता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी सर्किट देखो यहाँ से फेज तो यहाँ से मिल रहा है, न्यूट्रल इधर से मिल रहा है, तो आपका लगातार ये क्या रहेगा, एनर्जाइज रहेगा, और रेड बल्ब आपका क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा। अब उसके बाद अब मान लो कि कोई चोरी नहीं हो रही है, जैसे इसमें कुछ काम था, कोई मेंटेनेंस करना था, तो रेड बल्ब तो ऑपरेट हो गया, ठीक है। तो अब फिर से क्या चीज कि इस पूरे सर्किट को इनिशियल कंडीशन में लाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, देखो ना यहाँ पर जो मैंने किसका प्रयोग किया है, एनसी स्विच का जो प्रयोग किया है। जैसे ही आप इसे पुश करोगे तो यहाँ से ये कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के कारण सर्किट ब्रेक हो जाएगी, ये डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो डी एनर्जाइज होने की वजह से इसके कॉन्टेक्ट फिर से अपने अपने इनिशियल पोजिशन पर क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो यही आपका जो अरेंजमेंट जो दिख रहा है वही आपका क्या कहलाता है, यही आपका जो है आपका पुश स्विच अरेंजमेंट कहलाता है। क्यों पुश स्विच, देखो ना यहाँ पर एनो स्विच वगैरह ही क्या है, लगा हुआ है, ठीक है। अब इस एनो स्विच की जगह पे आप क्या कर सकते हो, पुश स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर इस त्रिभुज को क्या कर दो, केवल और केवल मिटा दो। तो ये आपका सिमेट्रिक डायग्राम बन गया। अब आपको क्या करना है, मल्टी लाइन डायग्राम बनाना है। तो मल्टी लाइन डायग्राम बहुत ही इजी है, आप इसी को देख करके क्या कर सकते हो, मल्टी लाइन डायग्राम को बना सकते हो। तो आओ मल्टी लाइन डायग्राम बना करके देखा जाए कि मल्टी लाइन डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो अब आपको क्या बनाना है, मल्टी लाइन डायग्राम बनाना है। तो मल्टी लाइन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले क्या है, एनो स्विच है। तो मैंने क्या किया, एक एनो स्विच बना दिया। उसके बाद क्या है, एनसी स्विच है, और यहाँ पर नंबरिंग करते रहना, 1 2 मैंने कर दिया। दूसरा आपका कौन सा है, एनसी स्विच है, तो मैंने यहाँ पर दर्शा दिया, एनसी स्विच दर्शा दिया। फिर तीसरा आपके पास क्या है, कॉन्टेक्टर है, तो मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्टर को क्या किया, दर्शा दिया। नंबरिंग कर दो 1 2, यहाँ पर भी कर दो 1 2। अब इसको जो है स्विच विथ स्विच बोर्ड एक डब्बे में ले जा करके मैंने क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब इधर ही कहीं पर आपके क्या होंगे, 2 बल्ब होंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर दर्शा दिया 2 बल्ब को। क्लियर है। अब उसके बाद और क्या कि यहाँ पर जो कॉन्टेक्टर है उसके कितने कॉन्टेक्ट हैं, 2 कॉन्टेक्ट हैं। कौन कौन से, एक नॉर्मली ओपन वाला है और दूसरा आपका कौन सा है, नॉर्मली क्लोज वाला है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दर्शा दिया। यहाँ पर मैंने दर्शा दिया। तो अब इसमें से A1 है जो नॉर्मली ओपन वाला है, ये A1 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर A1 लिख दिया। और ये कौन सा A2 है, तो मैंने A2 लिख दिया। तो चलो यहाँ पर A1 लिख दिया, A2 लिख दिया। इसमें भी 1 2 1 और क्या चीज़ 2। अब यहाँ पर सप्लाई था, एक फेज था और एक क्या था, न्यूट्रल था। अब ला करके कनेक्शन करना है। तो देखो फेज सबसे पहले आया, NO के एक टर्मिनल से संयोजित हो गया, तो मैंने NO के एक टर्मिनल से ले जा करके संयोजित कर दिया। उसके बाद और देखो, उसके बाद और क्या कि इसी NO स्विच का जो दूसरा सिरा है वो जो मेरा NC स्विच है उसके टर्मिनल से क्या है, संयोजित है, तो मैंने ले जा करके संयोजित कर दिया। अब इस NC स्विच का दूसरा टर्मिनल कॉन्टेक्टर के पहले वाले से क्या है, संयोजित है, तो मैंने ले जा करके संयोजित कर दिया।
अब उसके बाद अब देखो इसी जो NO स्विच है उसका पहला वाला टर्मिनल जो कॉन्टेक्टर था उसके NO कॉन्टेक्ट के पहले वाले टर्मिनल से और NC के भी पहले वाले टर्मिनल से क्या है संयोजित है। तो देखो यानी कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, ऐसे होंगे, क्योंकि भाई NO और NC इनका पहला क्या है आपस में संयोजित है, तो पहले को आपस में संयोजित कर लिया और यही ले जा करके फिर किसके साथ संयोजित कर दूंगा, NO के पहले वाले से संयोजित कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक वायर निकाला, वायर को निकालने के बाद और NO के पहले वाले से ले जा करके संयोजित कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद और बताओ, और अब क्या बचा, अब आपका ये दो बचे हुए हैं, मतलब क्या कि NO और NC के दूसरे वाले टर्मिनल जो हैं वो बचे हुए हैं और वही जा करके आपके किसके साथ जुड़ेंगे, वही हमारा जो इंडिकेटिंग लैंप है उसी के एक टर्मिनल से ले जा करके क्या करना है, जोड़ना है। तो आओ लेकर के चलते हैं और जोड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर के गया, वायर को लेकर के गया और इस तरीके से ले जाने के बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ से ले गया, ले जाने के बाद एक को एक बल्ब के साथ संयोजित कर दिया, जबकि दूसरा वाला एक वायर बचा हुआ था उसको भी ले जा करके संयोजित कर दिया। अब उसके बाद न्यूट्रल के साथ संयोजित करना है, तो न्यूट्रल वाला वायर लेकर के आया और पहले वाला जो मेरे पास लैंप था उससे संयोजित कर दिया, फिर यहीं से लूप बनाया, लूप बनाने के बाद अगले के लिए न्यूट्रल निकालना था, लूप बना करके निकाला और अगले से क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। अभी भी कॉन्टेक्टर का दूसरा वाला टर्मिनल बचा हुआ है, उसको भी न्यूट्रल के साथ क्या करना है, संयोजित करना है। तो संयोजित करना है तो कुछ नहीं, अब आप क्या कर लो कि आप यहीं से जहाँ से लूप बनाए थे, अब चाहो तो यहाँ से ही लूप बना करके निकालो और निकाल करके ला के इसके साथ संयोजित कर दो, नहीं तो यहाँ से अगर करना चाहते हो तो कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं से बनाया और बनाने के बाद लेकर के आया, लाने के बाद जो है फिर इस तरीके से वायर को लेकर के आया, लाने के बाद मैंने क्या किया कि कॉन्टेक्टर के दूसरे वाले टर्मिनल के साथ संयोजित कर दिया। तो ये जो डायग्राम मेरा दिख रहा है, यही डायग्राम मेरा क्या कहलाएगा, मल्टी लाइन डायग्राम कहलाएगा। ठीक है, ये मेरा कौन सा डायग्राम कहलाएगा, मल्टी लाइन डायग्राम कहलाएगा। अब सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है तो इसी को देख करके बिल्कुल बना दो, स्विच विथ स्विच बोर्ड। ठीक है, स्विच विथ क्या बनाना है, स्विच बोर्ड बनाना, फिर जैसे दिखे बिल्कुल वैसे ही आप क्या कर दो, बना दो। तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, बिल्कुल इसी तरीके से बना दिया। अब जहाँ पर जितना वायर है उसको लिख दो, नंबरिंग कर दो। यहाँ पर 2 वायर है तो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पर कितने वायर हैं, 1 2 3 4 वायर है तो मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पर कितने वायर हैं, 1 2 3 4 वायर हैं तो मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पर कितने वायर हैं, 1 2 3 4 हैं तो मैंने 4 लिख दिया। आगे कितने वायर हैं, 2 वायर हैं तो मैंने 2 लिख दिया। फिर आगे कितने वायर हैं, 2 वायर हैं तो मैंने 2 लिख दिया। तो ये आपका कौन सा डायग्राम हो जाएगा, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, सिंगल और क्या लाइन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पुश स्विच अरेंजमेंट था, किसके लिए, चोर परिपथ या तिजोरी सेफ्टी सिस्टम के लिए था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जब भी इसे बनाइएगा पुश स्विच अरेंजमेंट को, तो जो मैंने पहले बताया आपको, ये बना करके जो समझाया है कि एक कोई बिल्डिंग है वहाँ पर आपका सेफ्टी रूम वगैरह है, तो उस तरीके से बिल्कुल आप देख करके क्या करिएगा, बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच।